Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are again on the topic of active and passive voices, but we have changed the tenses. Till now we have learned the active and passive voices of indefinite family, of continuous family, of perfect family, and now it's the time to move on perfect continuous family. But before we'll start this topic, I would like to tell you one thing more, which is somehow important to tell you. अच्छा, ये मैं आप लोगों से आज शेयर कर दूं ये बात कि पहली बात तो आम तौर पर अक्सर हमारे यहाँ लोगों का ये कंसेप्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का यूज़ होता ही नहीं है। ये मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इस किस्म के क्वेश्चंस, इस किस्म की बातें फेस कर चुका हूँ। लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं ही कोई नहीं। नंबर पहली बात तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, यू ऑल नो दैट। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लोगों का अक्सर तौर पर जो होता है वो यही होता है कि लोग इसको कहते हैं कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं भी तो भी जो है इनकी एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं होती। तो पहली बात तो आप ये जान लें, मैंने शायद आपको स्टार्ट में भी ये बात बताई हो, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ दोबारा रिपीट कर दूं, अगर मैंने बताई भी है तब भी। वो ये कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइसेस सिर्फ कुछ सेंटेंसेस की नहीं हो सकती, जैसे जिनमें अगर हम कहें कि सेंटेंसेस जिनमें कम टू, गो टू आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होती। नंबर दूसरा, वो सेंटेंसेस जिनमें एक्शन वर्ब ना हो, आई रिपीट, वो टेंसेस या वो सेंटेंसेस जिनमें एक्शन वर्ब ना हो, खाली हेल्पिंग वर्ब हो, उन सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होती। बाकी सब की जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होती है। अच्छा, तो अगर आपसे कोई कहे कि ये होती ही नहीं, आपको टीचर ने कैसे पढ़ा दिया है, तो मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ, मैं ये पढ़ के आया हूँ और ये मैंने मेरी खुद ईजाद करदा नहीं है, और ये मैं आज तक पढ़ाता भी आया हूँ। तो ये मैं क्लियर करना आपको लाजमी था, क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ लोग ना बहुत हैं जो क्रिटिसाइज़, वजह हो ना हो बस क्रिटिसाइज़ करना उन्हें बड़ी आसानी से आता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता दूं, बल्कि आपकी ही शायद बैच में मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होती है? मैंने कहा बिल्कुल होती है। तो इंशाल्लाह अब आज हम उस टॉपिक पर हैं, इसलिए आपको ये शेयर करना ज़रूरी था। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरफ कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस कि पैसिव वॉइस कैसे होती है। अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे होगी? आप जानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं हैव आर हैज़ बिन, पास्ट के हैं हैड बिन, फ्यूचर के हैं शैल हैव बिन, विल हैव बिन। ऐसा ही है, ठीक। अच्छा, जब आपको सेंटेंसेस ये मिल जाएं और आपको जो है कहा जाए कि इनको जो है कन्वर्ट करना है पैसिव में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो इनका जो पैसिव वॉइस है उनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब इनमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इनमें सेम ही रहेगा। प्लस में हम क्या इसमें जो है क्या ऐड कर देंगे? प्लस में इसमें ऐड हो जाएगा बीइंग। अब सेम का मतलब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको ये चीज़ समझा भी चुका हूँ कि सेम का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो उसमें सेम का मतलब है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे हैव बिन या हैज़ बिन, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर एक्टिव के सेंटेंस में आ जाए कि ही हैज़ बिन और वहाँ पर उसके पैसिव में आ जाए देम की जगह हम दे को कन्वर्ट कर दें, तो ये दे हैज़ बिन नहीं होगा, दे हैव बिन होगा। सेम का मतलब यही होता है। लेकिन प्लस में हम क्या ऐड कर देंगे? प्लस में हम ऐड कर देंगे बीइंग। अब बीइंग कहाँ पर लगता है, ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा दें। जो भी कंटिन्यूस टेंसेस होंगे उनकी जब भी पैसिव वॉइस होगी तो वहाँ पर बीइंग लाजमी ऐड होगा, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हम मूव करते हैं आगे, आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी जो चेंजेस हैं वो तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि दे विल रिमेन परमानेंट, ठीक है, वो सेम ही रहेंगे। अच्छा, तो आज का पहला हमारा जो सेंटेंस है
वो है यू हैव बिन, अच्छा ये मैंने एक गलती कर दी है, इसमें है यू हैव बिन ट्राइंग, यू हैव बिन, ये वर्ड है यू हैव बिन ट्राइंग, अच्छा यू हैव बिन ट्राइंग फॉर इट, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ मैंने और भी ऐड कर दिया जो आज यहाँ पर आपको समझाना मेरा मकसद भी था, इसलिए भी मैंने ये सेंटेंस ऐसे लिखा है। अब ये चेंज तो आपको पहले ही पता है कि यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही है, लेकिन उससे पहले हम अपने हाथ का क्या ऐड कर देते हैं, बाय, ठीक हो गया। अच्छा और उसके बाद ये जो हमारा इट है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और इट का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी इट ही रहता है, इसलिए इट विल रिमेन सेम, ठीक है। इट, इट्स, इट, ये सेम ही रहेगा। अच्छा लेकिन इट के साथ ये जो फॉर लगा हुआ है ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होता, तो इसमें हम क्या, इसको क्या हम कंसीडर करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ हो उसको कहाँ पर रखते हैं, उसको सेम वर्ब के साथ रखते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस में वो लगा हुआ होता है, उसी सेम वर्ब के साथ इसको हम रखेंगे, ठीक है। अब कैसे वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले बाकी चीज़ें हम कर लें। अब यहाँ पर देखें एक्शन वर्ब की जो है इंग फॉर्म लगी हुई है, वो लिखा हुआ ट्राइंग। अब आपको पता है कि एक्शन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ट्राइंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स थर्ड फॉर्म ट्राइड, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो है हमारी बाकी जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगी, वो आप देखेंगे कि अच्छा ये मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन यहाँ पर भी ट्राइंग के बाद लगा हुआ है, यहाँ पर भी ट्राइड, ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन प्रीपोजिशन यही रहेगा ट्राइड फॉर, यहाँ पर है ट्राइंग फॉर, यहाँ पर हो जाएगा ट्राइड फॉर, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखें हैव बिन लगा हुआ है, यहाँ यू है, यू के हिसाब से यहाँ हैव बिन लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें इट है, इट को हमने सब्जेक्ट किया तो यहाँ पर लग गया हैज़ बिन, अब हैव बिन कन्वर्टेड इनटू हैज़ बिन। अब हैज़ बिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैव बिन यू को देख के लगा हुआ था, यहाँ पर हैज़ जो है इट को देख के लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहेंगे सेम का मतलब यही है कि ये सेम ही है, मतलब ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब सेम ही है, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर जो थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं टेंसेस के हिसाब से, वो हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से वो तो सेम ही रहेंगी ना। यू के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बिन लगता है, और इट के साथ इट, ही, शी, इट के साथ हैज़ बिन लगता है, तो ये चेंज हो गई। अच्छा हैज़ बिन इसके साथ जो हमने ये मैंने आपको ऊपर लिखाया था सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस में बीइंग, अब सेम हेल्पिंग वर्ब लग गई और प्लस में हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस में ऐड हो गया बीइंग, ठीक है। तो बाकी सारा सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब आज का हमारा ये था पहला सेंटेंस, ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, वो है वी हैड बिन वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है आ मूवी, क्योंकि ये नाउन है इसलिए सिर्फ जगह चेंज होगी, बाकी वर्ड सेम ही रहेंगे, आ मूवी विल रिमेन आ मूवी, ठीक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, तो वी को हमें पता है वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वी की पॉजेसिव फॉर्म होती है वी आर यानी अवर, और ऑब्जेक्टिव होती है अस, तो वी कन्वर्ट हो गया अस में, और उससे पहले हम क्या अपने हाथ से ऐड करते हैं बाय, वी कन्वर्ट हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आप देखें जो है हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म लगी हुई है, लेकिन हमें पता है पैसिव वॉइस में एक्शन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म में लगती है वॉचिंग, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या है वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तो वॉचिंग की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी क्या, वॉच्ड, ये थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड बिन ही होता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, तो यहाँ पर हैड बिन है, यहाँ पर हैड बिन है, तो यहाँ पर भी हैड बिन ही रहेगा, प्लस में हम क्या ऐड कर देंगे बीइंग, ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे आते हैं, ये सेंटेंस नंबर 2 था, अब हमारा सेंटेंस नंबर 3। अच्छा सेंटेंस नंबर 3 हमारा क्या है, सेंटेंस नंबर 3 में है कि असद विल हैव बिन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा ये कैसे होगा, आ प्रॉब्लम आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है और नाउन है, तो सिर्फ जगह चेंज करेगा, ये देखें सब्जेक्ट की जगह पर आ गया आ प्रॉब्लम। अच्छा असद अगेन नाउन है, तो ये भी सिर्फ जगह चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा असद, लेकिन उससे पहले हम हाथ से ऐड करेंगे बाय, बाय असद हो गया।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इंग फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब लगी हुई है, लेकिन पैसिव वॉइस में पता है कि एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो सॉल्विंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स थर्ड फॉर्म विच इज़ सॉल्व्ड। ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, तो ये है विल हैव बिन, तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बिन। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब विल रिमेन सेम, विल हैव बिन विल रिमेन विल हैव बिन। अच्छा, प्लस में हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस में हमने ऐड कर दिया बीइंग। ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे जो अगला लेक्चर होगा वो अगेन जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा, उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का होगा। ये वीक हम इसी तरतीब को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे ताकि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, और ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी इसी वीक इंशाल्लाह आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात समझ लें कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आपको आ सकते हैं IBA की टेस्ट में, वो दे सकते हैं वो आपको। ऐसा हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो ये करते हैं कि एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस उठा के कहते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें, तो ये चांस है। तो इस चीज़ को मामूली ना समझें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपको कहीं ना कहीं तो लाजमी ही काम आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये काम आ सकता है इस टेस्ट में भी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, यू मस्ट नॉट हैव टू अंडरएस्टिमेट दैम, यू विल हैव टू पुट इट इन योर माइंड कि दीज ऑल थिंग्स कलेक्टिवली make a sense. Therefore you will have to take them very seriously, because as you are completely well known of a maxim that little things are not really little. हम जिन चीज़ों को छोटा समझते हैं ना, असल में वो चीज़ें छोटी होती नहीं हैं। तो इन चीज़ों को मामूली ना समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इंग्लिश ड्राफ्टिंग में, इंग्लिश रीडिंग में, इंग्लिश राइटिंग में, किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको काम आएंगी। इनको सीरियसली लें, इनको समझें। इसका जो होमवर्क भेजा जा रहा है वो भी कोशिश करके रेगुलर तौर पर किया करें। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।